जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम तथा हिना फिल्म में लता मंगेशकर के साथ देर ना हो जाए कभी देर ना हो जाए जैसे सुपरहिट फिल्मों में कव्वाली पेश करने वाले फरीद साबरी का झुंझुनू से गहरा रिश्ता रहा है। वे अंतिम बार 2 माह पहले भी दरगाह परिवार में हुई शादी में महफिल में कव्वाली पेश करने आए थे। भले ही युवा उन्हें फिल्मी कव्वाल के रूप में जानते हो, लेकिन उनकी वालियों बुजुर्गाने दीन में काफ़ी निस्बत थी। यही वजह रही है कि वे शेखावटी में झुंझुनू में साल में 3-4 बार आकर दरगाह में अपना कलाम पेश करते थे। वे यहाँ अक्सर कहते थे कि बावलियों की निस्बत ही उनकी आवाज़ को बुलंद कर रही है। साबरी ब्रदर्स की पीढ़ियों का यहाँ दरगाह आना जाना था। उनके नाना के समय से ये रिश्ता चल रहा है। उर्स के अलावा पिछले दिनों हुई शादी समारोह में भी वे अपने भाई के साथ शिरकत करने आए थे। फरीद साबरी हर साल होने वाले उर्स पर हाजिरी देने हजरत कमरुद्दीन शाह के उस्ताने पर आते थे। 2 साल पहले भी फरीद साबरी अपने भाई आमीन साबरी के साथ हजरत कमरुद्दीन शाह के उर्स में कलाम पेश करने आए थे। तू देरो हरम का मालिक है, इतना करम मुझ पर कर दे, काबे की तरफ रुख न सही रुख की तरफ काबा कर दे, जैसे कव्वाली पेश भी की थी। हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दीन शीन एजाज नवी और मोहम्मद शहीद बताते हैं कि फरीद साबरी अपने नाना सदीक के साथ आने लगे थे, फिर अपने पिता सईद व भाई आमीन के साथ यहाँ आते थे। वे बगड़ में हजरत इजतुल्लाह शाह व इस्लामपुर में इरातुल्लाह दरगाह के उर्स में कलाम पेश करते थे। हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दीन शीज एजाज नबी ने कहा कि साबरी ब्रदर्स पगड़ी बंद कव्वाल थे, हर उर्स में वे आते जरूर थे। फरीद साबरी और उनकी पार्टी का हमेशा से दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह से विशेष नाता लगाव रहा है। इनके उस्ताद सदीक साहब जब हम बच्चे थे उस वक्त देखते थे, उनके मुकाबले का राजस्थान में तो क्या हिंदुस्तान में भी कोई कव्वाल नहीं था, और वो खुद अपने आप में एक सूफी थे। मैं क्या जानूं राम तेरा गोरख धंधा, ये उनकी का भजन खास तौर से बहुत फेमस हुआ है और वो अक्सर उस पे ये भजन गाते थे। और तेरी चश्मे सिया में है क्या जादू, अल्लाहू अल्लाहू, ये कव्वाली भी अक्सर वो यहाँ गाया करते थे। उन्हीं की पार्टी में फरीद और सईद साबरी ये थे। उनकी पार्टी में सबसे काबिल सईद साबरी हुए, जो उन्होंने उनकी कमान संभाली और उनके मुकाबले में उन जैसी कव्वाली पेश करते हैं। और वो हमेशा यहाँ पगड़ी बंद रहे हैं। उनका विशेष लगाव इस दरगाह से था जो आखिर तक बना रहा। वो फरीद ने पूरा अपने जीवन में निभाया। एज इंसान भी वो बहुत बेहतरीन थे। दीनी और दुनियाई उनकी तालीम का मैं इतना कायल था, मैं जब भी जयपुर जाता था घंटों उठने जी नहीं कर रहा था उनका। अभी जनवरी में भी 22 तारीख को भतीजी की शादी थी। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से उस पे नहीं आ सके थे। मैंने उनसे वादा किया था कि आपको बाद में आपका प्रोग्राम ज़रूर रखवाएंगे, और उनको भी बड़ा मलाल था कि हम उस पर हाजिर नहीं दे सके। बड़ा इसरार किया कि हम
हाजिर तो दे दे, मैंने कहा उस पे तो रहने दो, आपका प्रोग्राम करवाएंगे। फिर भतीजी की शादी पे हमने उनको बुलाया था और वो झुंझुनू का आखिरी प्रोग्राम था। काफ़ी फिल्मों में भी इन्होंने कव्वाली पेश की है, करीब 70 पर फिल्मों में ये गा चुके हैं, जिनमें कुछ गाने तो इनके बड़े फेमस हुए हैं, जैसे कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कव्वाली सईद साबरी, फरीद साबरी की गाई हुई है। इसके अलावा एक मुलाकात ज़रूरी है सनम जिंदा रहने के लिए, ये कव्वाली भी अक्सर लोगों की फरमाइश पे ये हमेशा हर प्रोग्राम में गाते थे। और मैं तो यही कहूँगा, उनके मुकाबले का मुझे तो हिंदुस्तान भर में कोई कव्वाल नहीं लगा। और इतनी ही जो कव्वाली के फन के ये कलाकार थे, उतने ही इंसानियत के भी ये मसीहा थे। और मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। मैं जब भी मिलता था घंटों उनके पास बैठता था। झुंझुनू दरगाह में तो ये करीब हर साल ही आते थे। शायद ही कोई है कि उस इन्होंने नागा किया हो। और ख़ास बात ये थी कि जयपुर में भी आप 1 घंटा का प्रोग्राम भी लेते कोई, तो मेरे ख्याल से ये 1 लाख से नीचा नहीं, लाखों में इनकी फीस होती थी। लेकिन दरगाह से इनका लगाव इतना था, कभी भी इन्होंने पैसे की डिमांड नहीं की। जो भी हमने दे दिया, बंद मुट्ठी से वो ले लिया। और शादी पे भी मैंने कहा था मजाक में कि मैंने कहा क्या लोगे? उन्होंने कहा हुजूर आप 1 रुपया भी दोगे तो हमें मंजूर है, हम हाथ पीछे नहीं करेंगे। मैंने एक शादी में तो उनको 10,000 दिए थे। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं रखूँगा हमेशा, पार्टी को दूसरे बांटूँगा। ये इतना उनका यकीदा था और मोहब्बत थी। सांप्रदायिक सौहार्द पे, राष्ट्रीय एकता पे, हर टॉपिक पे जब इनको जो टॉपिक देते थे उस पे ये एक से बढ़ के एक कव्वाली पेश करते थे। ठीक। सबसे पहले तो मैं फरीद साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि फरीद साहब का इस दरगाह से काफ़ी पुराने समय से लगाव था और हम लोग बचपन से उनको जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि सूफियाना संगीत में उनका कोई सानी नहीं था। ये कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों देशों के अंदर विशेष पहचान रखने वाले ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। इसका दरगाह परिवार की तरफ से और दरगाह परिवार को भी बहुत ज़्यादा इसकी क्षति हुई है, हानि हुई है, क्योंकि यहाँ पर हर समय जो भी प्रोग्राम हुआ है या उर्स हुए तो उन्होंने हमेशा शिरकत की है और प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। इसलिए हमें भी बहुत हानि हुई है इसकी। और राजस्थान पूरे प्रदेश को भी एक महान गायक और एक अच्छा गायक राजस्थान प्रदेश ने खोया है। पिछली बार कब? जनवरी में हमारे यहाँ शादी थी, उस शादी में उनको बुलाया गया था और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी दिया था। लास्ट पर उनसे मुलाकात वहीं पर ही हुई थी हमारी। हमने बचपन से उनको देखा है और बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। विशेष रूप से सूफियाना संगीत में उनका कोई सानी नहीं था, उनका कोई मुकाबला नहीं था।